नमस्कार। आज तारीख है 22 अप्रैल और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज पृथ्वी दिवस है। 1970 के बाद से आज के दिन को हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। लोगों को हवा, पानी और पर्यावरण की स्वच्छता और संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस साल का पृथ्वी दिवस हर साल के मुकाबले कुछ खास है, क्योंकि हर साल हम पृथ्वी को, पर्यावरण को, नदियों को, पहाड़ों को बचाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए तमाम कोशिशें करते थे। बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते थे टू सेव एनवायरनमेंट और इसके लिए एक बड़ी धनराशि खर्च की जाती थी, लेकिन नतीजा सिफर ही होता था। इस साल ये काम अकेले एक वायरस ने कर दिया है। कोविड-19 की महामारी ने वैश्विक स्तर पर हाहाकार मचा कर रखा है। इंसानी जिंदगियों को ये वायरस लील रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए और इसके खतरे को कम करने के लिए दुनिया भर के बहुत से देशों में लॉकडाउन करना पड़ा है। लोग इस समय अपने घरों में बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियों का रेला नहीं है, आसमान में हवाई जहाज़ नहीं उड़ रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं। तो कुल मिलाकर प्रकृति में इंसानी हस्तक्षेप इस वक्त काफ़ी कम है। ऐसे में प्रकृति को अपने उन घावों को भरने का वक्त मिला है जिसे हम इंसान दशकों से कुरेद रहे थे। तो इस आपदा का एकमात्र सुखद पहलू प्रकृति के पक्ष में खड़ा है। आज आसमान साफ और नीला है, नदियों का जल स्वच्छ है, हवा शुद्ध है। प्रकृति अपने इस खोए हुए रूप को वापस पाकर खुश है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार पृथ्वी को पेड़ से सजाकर स्वर्ग जैसा बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पेड़ से बातें करना, उन्हें सुनना, ये सब महसूस करना ही स्वर्ग सी अनुभूति देता है। लेकिन हम इंसान बहुत स्वार्थी हो गए थे। हमने अपने आप को सर्वस्व मान लिया था। हम ये भूल बैठे थे कि सृष्टि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा अस्तित्व पृथ्वी के अस्तित्व पर निर्भर है। पृथ्वी का अस्तित्व हमारे अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, वो उसका ऋण है हम पर, और इसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती सिवाय इसके कि हम उसका सम्मान करें, उसको संभाल कर रखें, सहेज कर रखें। तो धन्यवाद स्वरूप हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के लिए पृथ्वी दिन के आज के इस दिन से बेहतर कोई और दिन हो नहीं सकता। आप सभी को पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। इस मौके पर मुझे केदारनाथ सिंह जी की एक कविता याद आ रही है जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी। कविता कुछ इस तरह से है। मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। ये रहेगी जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है खून। ये रहेगी जैसे पेड़ के तने में रह लेते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है खून। ये रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर, यदि और कहीं नहीं तो मेरी ज़बान और मेरी नश्वरता में ये रहेगी। और एक सुबह मैं उठूँगा पृथ्वी समेत, जल और कच्छप समेत मैं उठूँगा और चल दूँगा उससे मिलने, जिससे वादा है कि मिलूँगा। तो केदारनाथ सिंह जी की इस कविता के साथ और पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी के संरक्षण के संकल्प के साथ मेरा यानी विनीता का आप सभी को धन्यवाद।